समय था जब हाथी की नाक एक बूट से बड़ी नहीं होती थी। वह इसे एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा सकता था, लेकिन एक हाथी के बच्चे ने सब कुछ बदल दिया। एक बहुत ही जिज्ञासु हाथी का बच्चा। वह इतना जिज्ञासु व्यक्ति था कि हमेशा कई प्रश्न पूछता रहता था। उसने जो कुछ भी देखा, सुना, महसूस किया, सूंघा या छुआ, उसके बारे में प्रश्न पूछे। उसने शुतुरमुर्ग से पूछा कि उसकी पूंछ के पंख सीधे क्यों उगते हैं। उसने जिराफ से पूछा कि उसकी त्वचा धब्बेदार क्यों है। अगर उसने सवाल पूछना बंद नहीं किया तो उसके माता पिता और उसके सभी चाचा चाची उसे डांटते थे। एक दिन उसने पूछा, मगरमच्छ रात के खाने में क्या खाता है? सभी जानवरों ने कहा, लेकिन वह चुप नहीं बैठेंगे। एक दिन उसकी मुलाकात कोलो कोलो पक्षी से हुई। उसने कहा, भूरी हरी चिपचिपी लिम्पोपो नदी पर जाओ, वहाँ आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। तो वह चला गया। एक सप्ताह तक चलने और भटकने के बाद वह नदी के तट पर पहुँच गया। नदी के किनारे उसने उस चीज पर पैर रख दिया जिसे वह एक लट्ठा समझ रहा था। इसने एक आंख झपकाई। क्षमा करें, क्या आपने इस क्षेत्र में मगरमच्छ देखा है? हाथी के बच्चे ने विनम्रता से पूछा। प्राणी ने दूसरी आंख झपकाई और अपनी पूंछ आधी मिट्टी से बाहर उठा ली। उन्होंने कहा, मैं मगरमच्छ हूँ। हाथी का बच्चा उत्तेजित हो गया और घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैं इतने दिनों से आपको ढूंढ रहा हूँ। क्या आप कृपया मुझे बताएंगे कि आप रात के खाने में क्या खाते हैं? मगरमच्छ ने कहा, नजदीक आओ छोटे, करीब आओ और मैं तुम्हें धीरे से बताऊंगा। हाथी के बच्चे ने अपना सिर मगरमच्छ के मांसल दांत के पास नीचे रख दिया और मगरमच्छ ने उसे उसकी छोटी सी नाक से पकड़ लिया। मुझे लगता है, मगरमच्छ ने कहा, और उसने इसे अपने दांतों के बीच इस तरह कहा, मुझे लगता है कि आज मैं तुम्हारे साथ शुरुआत करूंगा। हाथी का बच्चा जानता था कि वह बड़ी मुसीबत में है। वह अपने छोटे पैरों पर वापस बैठ गया और उसने खींचा और खींचा और खींचा और उसकी नाक खींचने लगी। मगरमच्छ पानी में उछला और वह खींचा और खींचा और खींचा। वे दोनों खींचते खींचते रहे और हाथी की नाक खींचती गई और खींचती गई। अंततः मगरमच्छ ने जाने दिया। धड़ाम! हाथी गिर गया, ठीक उसकी बड़ी चौड़ी पीठ पर। उसने अपनी नाक की ओर देखा। वह नहीं देख सका कि यह कहाँ समाप्त हुआ। यह इतना लंबा था कि वह इसे चारों ओर लहरा सकता था, लेकिन इससे उसे बहुत दुख हुआ। इसलिए उसने नाक को केले के ठंडे पत्तों में लपेटा और उसके सिकुड़ने का इंतजार किया। उसने इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन कुछ न हुआ। वह अब भी इसे हर जगह घुमा सकता था। तीसरे दिन के अंत में एक मक्खी आई और उसके कंधे में डंक मार दिया, और इससे पहले कि वह समझ पाता कि वह क्या कर रहा है, उसने अपनी सूंड उठाई और उसके सिरे से मक्खी पर वार किया। उसने खुद से कहा, यह एक उपयोगी चीज लगती है। वह अपने परिवार के पास वापस चला गया और अपने भाइयों और बहनों को अपनी नई सूंड से पीटकर अपना मनोरंजन किया। जब दूसरे हाथियों से रहा नहीं गया तो वे सभी उसकी जैसी नई नाक पाने के लिए मगरमच्छ के पास गए। अत्यंत जिज्ञासु हाथी के बच्चे की बदौलत आज सभी हाथियों की सूंड लंबी होती है।